श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मनुष्य के हृदय में जो भगवद अंश है उसी के द्वारा भगवान के बारे में मनुष्य को विचार होता है। भगवान की सृष्टि में मनुष्य बहुत कम समय रहता है। वह तो अपनी बनाई हुई सृष्टि में ही बहुधा रहता है। आज एक घर, मनुष्य या वस्तु उनको अत्यंत प्रिय व सुखप्रद लगती है, कल वही कि वही अत्यंत अप्रिय व दुखप्रद हो जाती है। तो क्या वस्तु बदल गई? नहीं, परिवर्तन वस्तु में नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारे अंतःकरण में हुआ है। अंतःकरण को नीची भूमिका में से ऊंची भूमिका में लेते जाओगे, त्यों त्यों आज की दुखप्रद घटनाओं में कोई दुख मालूम ही नहीं पड़ेगा। प्रत्येक में लघुता को ही देखने वाला लघु रहता है। अपनी आत्मा की सामर्थ्य को मर्यादित मत मानो। आत्मिक बल का विकास तब ही कर सकोगे जब पक्का निश्चय करोगे कि मैं निर्बल नहीं हूं, मैं अनंत सामर्थ्य का स्वामी हूं। नदी प्रवाह अनंत है, परंतु उसमें से लोटा भरने वाले को लोटे जितना और गागर भरने वाले को गागर जितना जल मिलता है। ऐसे ही आत्मिक सामर्थ्य के अथाह अनंत समुद्र में से जितना लेना चाहोगे उतना तुमको निश्चित मिलेगा। हिरण्यकश्यप, रावण, मेघनाद आदि असुरों को भी उनके इच्छित असंभव सामर्थ्य प्राप्त हुए हैं, तो फिर शंका ही क्यों? जीवन को जितना उत्कृष्ट बनाने का चाहोगे उतना उत्कृष्ट करने में तुम सर्वदा शक्तिमान हो। जगत को सुखमय, प्रभुमय या दुख का अथाह समुद्र के रूप में जैसा देखना चाहोगे वैसा देखने को तुम समर्थ हो। यही स्वतंत्रता जीव की है। सर्व प्रकार के भौतिक सुख साधनों में रहा हुआ मनुष्य भी भगवान के बारे में चिंतन करता है, कल्पना करता है। ईश्वर के अस्तित्व की यह ठोस सबूत है। मनुष्य के हृदय में जो भगवद अंश है उसी के द्वारा भगवान के बारे में मनुष्य को विचार होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।